क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कुछ बोले बिना भी अपनी उपस्थिति से माहौल बदल देता है, जिसके पास बैठते ही एक शांति, एक ऊर्जा, एक कंपन सा महसूस होता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बिना कहे ही आपके मन को छू गया? ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोगों से मिलते ही दिल जुड़ता है और कुछ से दूर भागने का मन करता है? मित्रों, यह सब कुछ कंपन पर आधारित है। आपके भीतर की वो ऊर्जा, वो फ्रीक्वेंसी जो आपके विचारों, भावनाओं और आत्मिक स्तर से निकलकर इस ब्रह्मांड को छूती है। आपका जीवन अभी जिस स्थिति में है, चाहे वह धन हो या स्वास्थ्य, रिश्ते हो या लक्ष्य, सब आपके कंपन का ही प्रतिबिंब है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कंपन को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपकी आत्मा से आपकी आत्मा की यात्रा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखें और शायद आज का यह ज्ञान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। यदि आप सचमुच अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपके संकेत समझे और आपको उत्तर दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलिए धीरे धीरे उस गहराई में उतरते हैं जहां कंपन जन्म लेता है, जहां आत्मा ब्रह्मांड से बात करती है, जहां हम केवल शरीर नहीं, ऊर्जा बन जाते हैं। हम सभी एक ऊर्जात्मक शरीर हैं। विज्ञान भी यह मान चुका है। हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारे भाव, सब कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। जब हमारी भावनाएं ऊंची होती हैं, जैसे करुणा, प्रेम, श्रद्धा, सच्चाई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची हो जाती है। लेकिन जब हम क्रोध, डर, जलन या चिंता से भर जाते हैं, तो कंपन गिरने लगता है। और जब कंपन गिरता है, तो जीवन की गुणवत्ता भी गिरती है। रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, अवसर दूर होने लगते हैं, शरीर बीमार पड़ता है। अब प्रश्न यह है, कंपन को कैसे बढ़ाया जाए? कैसे अपने आप को इस स्तर तक पहुंचाएं जहां हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हों? सबसे पहला कदम है चेतनता, अवेयरनेस। आप दिन भर क्या सोचते हैं, किन बातों को पकड़े रहते हैं, किस भावना में जीते हैं, यह सब आपके कंपन का निर्माण करता है। यदि आप दिन भर दुख, शिकायत, जलन या तुलना में जीते हैं, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा लगातार नीचे गिर रही है। लेकिन यदि आप क्षमा, संतोष, आभार और मौन में जीते हैं, तो आप हर पल कंपन को बूस्ट कर रहे हैं। अब एक सरल पर अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास करें। हर सुबह जागते ही और हर रात सोने से पहले अपने दिल से केवल 3 बातें कहें। मैं आभारी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। इतनी सी बात आपके भीतर के कंपन को धीरे धीरे रूपांतरित कर देगी। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि मुझे जो मिला है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और यह संकेत ब्रह्मांड को मजबूर करता है कि वह आपको और दे। जब आप खुद को ऊर्जा के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तो आपकी पहचान शरीर से हटकर चैतन्य में बदलने लगती है। यही सच्चा परिवर्तन है। कंपन को बढ़ाना सिर्फ अफर्मेशन बोलना नहीं है, यह जीने की कला है। यह हर पल में अपनी भावना को जागरूकता से छूने का अभ्यास है। हर भोजन एक ऊर्जा है। जब आप ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो प्रकृति के नजदीक है, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और सात्विकता से बना भोजन, तो यह आपके कंपन को ऊपर उठाता है। लेकिन जब आप प्रिजर्वेटिव्स, बासी, बाजारू या हिंसा से भरा भोजन खाते हैं, तो वह आपके भीतर की ऊर्जा को भारी बना देता है। और भारी कंपन कभी हल्का भविष्य नहीं बना सकता। कंपन हल्केपन में खिलता है, जहां कोई बोझ नहीं होता, कोई पछतावा नहीं, कोई क्रोध नहीं। इसलिए जो लोग सात्विक भोजन को अपनाते हैं, वे केवल शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी शुद्धिकरण करते हैं। अब आइए उस बात पर जो सबसे जरूरी है, वाणी। कभी गौर किया है, कुछ लोग जब बोलते हैं तो अंदर तक शांति फैलती है। उनकी बातों में कोई उच्चारण का चमत्कार नहीं होता, पर फिर भी लगता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं सुन रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी वाणी मन से नहीं, चेतना से निकलती है। वे गुस्से में नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं बोलते, वे हर शब्द को महसूस करके बोलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात करें। शब्दों में प्रेम रखिए। अब बात करते हैं उस अभ्यास की जो कंपन को सबसे तेज गति से बूस्ट करता है, और वह है ध्यान। लेकिन यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह वह ध्यान है जो बिना आंखें बंद किए भी किया जा सकता है। यह वह ध्यान है जहां आप किसी आसन में नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहते हैं। ध्यान अर्थात ऊर्जा को इकट्ठा करना। जब भी आप ध्यान करते हैं,
चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, आप ब्रह्मांड से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलती है। अगर आप चाहें तो अभी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आंखें बंद करें और केवल अपने श्वास को महसूस करें। कोई कल्पना नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल देखना। श्वास आ रही है, जा रही है और आप केवल साक्षी हैं। यह साक्षी भाव, यानी मैं कोई विचार नहीं हूँ, कोई पहचान नहीं हूँ, मैं केवल चेतना हूँ, यही कंपन की जड़ है। जैसे जैसे आप इस स्थिति में रहना सीखते हैं, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप अब एक गहरा राज सुनिए। जब भी आप सच्चे आनंद में होते हैं, न किसी कारण से, न किसी उपलब्धि से, केवल होने के आनंद में, तो आप उस कंपन पर पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्मांड झुक जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड केवल एक भाषा समझता है और वह है कंपन। आप दुखी होते हैं पर बाहर मुस्कुरा रहे होते हैं, ब्रह्मांड नहीं सुनता। आप दिखावा करते हैं, ब्रह्मांड नहीं सुनता। लेकिन जब आप मौन में, गहराई में, शुद्धता में होते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को समझता है, उससे पहले कि आप कुछ कहें। अब सोचिए, ऐसा जीवन कैसा होगा जहां आपको मांगना न पड़े, केवल जीना पड़े। जहां आपके कंपन इतने पवित्र हों कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी ओर मुड़कर देखे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अब तक का जीवन जो भी था, वह अनजाने कंपन का परिणाम था। लेकिन अब जो होगा, वह जागरूक कंपन का निर्माण होगा। तो आइए अब एक वादा करें, हर दिन का कम से कम 10 मिनट केवल अपने कंपन के लिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी भूमिका के, बस बैठ जाइए और महसूस कीजिए कि आप ऊर्जा हैं। और आप देखेंगे जीवन धीरे धीरे जादू में बदलने लगेगा। जिस दिन आप अपने कंपन को समझ जाते हैं, उसी दिन से आप खुद को भी समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम वही हैं जो हम अंदर से महसूस करते हैं। आप बाहर से कुछ भी बन जाएं, अगर भीतर कंपन कमजोर है तो आपके शब्दों में असर नहीं होगा, आपकी मौजूदगी में गहराई नहीं होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही मन शांत हो जाता है? जैसे किसी मंदिर में, किसी पहाड़ी पर, किसी नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ का ऊर्जा क्षेत्र साफ होता है, वहाँ का कंपन ऊंचा होता है। और अब सोचिए, अगर आप खुद ऐसी ऊर्जा में आ जाएं, तो क्या होगा? जहाँ आप जाएं, वहाँ शांति फैलने लगे। जहाँ आप बैठें, वहाँ लोग सुकून महसूस करने लगे। जहाँ आप बोलें, वहाँ शब्दों से पहले कंपन अपना काम कर जाए। और यह कोई कल्पना नहीं, यह यथार्थ है। दुनिया के बड़े संतों, साधकों और जागे हुए व्यक्तित्वों में यह एक बात समान थी, उनका कंपन। उनके पास कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, उनकी मौन उपस्थिति ही लोगों को रूपांतरित कर देती थी। और अब आपको भी इसी दिशा में बढ़ना है, क्योंकि यह कंपन ही है जो ब्रह्मांड को आदेश देता है। यह कंपन ही है जो आपके जीवन की नियति तय करता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, तो ये मत सोचिए कि क्या नहीं है, बल्कि ये महसूस कीजिए कि जो है वो कितना दिव्य है। क्योंकि कृतज्ञता एक सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके कंपन को ऊंचाई पर ले जाती है। अब एक और अभ्यास जानिए, कंपन डायरी का अभ्यास। हर रात सोने से पहले एक डायरी निकालिए और उसमें लिखिए, आज मैंने कितनी बार मुस्कुराया, कितनी बार धन्यवाद कहा, कितनी बार किसी की मदद की, कितनी बार खुद को स्वीकार किया। ये छोटे छोटे उत्तर आपके भीतर की ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करेंगे और आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर थी। अब अंत में एक आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कंपन कोई गंतव्य नहीं, एक जीवन शैली है। यह कोई साधना नहीं जो केवल सुबह शाम की जाए। यह एक जीने का ढंग है जहां आप हर पल सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। जब आप किसी को देखते हैं बिना जजमेंट के, जब आप किसी को सुनते हैं बिना बाधा के, जब आप खुद को अपनाते हैं बिना दोष के, तब आपका कंपन इतना पावन हो जाता है कि आप खुद ही ब्रह्मांड के स्पंदन में समा जाते हैं। और फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ महसूस करने की जरूरत होती है। इसलिए आज से ही एक वादा कीजिए, अब मैं जागूंगा, अब मैं सजग रहूंगा, अब मैं हर क्षण अपने कंपन को प्रेम, श्रद्धा और शांति से भरूंगा। और यही होगा मेरा सबसे बड़ा योगदान। धन्यवाद। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें